सीरिया में बहुत बड़ी डेवलपमेंट। हुकूमत अल-शर्रा और कुर्दी एसडीएफ के दरमियान मुआहिदा। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के एक कहने पर पूरी स्टॉक मार्केट नीचे आ गई। और अमेरिका में ही एक फलस्तीनी स्टूडेंट को लेकर ग्रीन कार्ड होल्डर के साथ क्या हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। बात शुरू करते हैं सीरिया में, और वहां पे एक बहुत ही अहम मुआहिदा हो गया है। अमेरिका ने ब्रोकर कराया है सीरियन सदर अहमद अल शर्रा, इंटरिम सदर अहमद अल शर्रा और एसडीएफ के मजलूम आब्दी, जिनको ट्रांसपोर्ट किया गया, सीरिया के अंदर ही ट्रांसपोर्ट किया गया उन्हें देराजूर उन इलाकों से दमास्कस अमरीकी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के अंदर। और फिर एक मुआहिदा दोनों ने साइन किया, अग्री किया, और ये तस्वीर हमारे सामने आई है। दोनों हाथ मिला रहे हैं और अब लग रहा है कि जो सीरियन इंटरिम हुकूमत है उसकी अथॉरिटी और रिट और काबू एक तरीके से कर्डिश एरियाज तक फैलेगा। और स्पेशली जो कर्डिश एरियाज तुर्की के साथ लगते थे उसके अंदर सीरियन झंडा और हेतेशे एक यूनाइटेड, अब एक बेसिकली एसडीएफ के यूनिट्स को जस्ट करने की बात होगी। और ये इसलिए हुआ है ऐसे वक्त में क्योंकि टर्किश अटैक्स इन एरियाज के ऊपर इमिनेंट थे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक डेडलाइन दी हुई थी कि यहां से अमरीकी फोर्सेस निकलेंगे एक सेट टाइम तक, और उससे पहले पहले ये एक मुआहिदा अब हो गया है। एक ऐसे वक्त में जब अहमद अल शर्रा और हेतेशे को बहुत सिवियर चैलेंजेस का सामना है, मुश्किलात का सामना है लताकिया के अंदर, जहां पे इनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने बहुत लोगों को मारा है, मगर इनके भी लोग बहुत मरे हैं। और ये पूरा एक सिलसिला इस तरीके से शुरू हुआ था, उसको किस तरह स्पिन दी जा रही है एक तरफ। दूसरी जानिब इजराइल का प्रेशर बहुत बढ़ रहा है और इजरायली एयर स्ट्राइक्स हुए हैं डेरा के अंदर, दमास्कस के इर्द इराफ के अंदर। वो ऑब्वियसली क्लेम कर रहे हैं साउथ के अंदर कुनेत्रा के अंदर पहली बार हमने देखा इजरायली जो टॉप मिलिट्री कमांडर है वो भी आया, और उसने भी आके जायजा लिया, उसकी वीडियो शाया हुई। तो बहुत तेज रफ्तार से चीजें मूव कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और जहां पे अमेरिका की सपोर्ट है एक तरफ इजराइल को, तो दूसरी जानिब अमेरिका जानता है कि तुर्की और ये पूरा जो कर्डिश इशू है इसको भी बहुत सेंसिटिवली उसको हैंडल करना होगा। और ये बड़ी कामयाबी है। ये कुछ दिन अपना आप जानते हैं कि किस तरीके की खबरें आ रही थी वहां से, सीरिया से आ रही हैं। और तो ऐसे वक्त में ये एक बहुत कामयाबी है। सीरियन इंटरिम हुकूमत, अहमद अल शरा, हेतेशे और एसडीएफ, अमरीका और मजलूम आब्दी जो मुंह बोले बेटे हैं अब्दुल्ला ओजलान के, जिनकी अभी कुछ ही अर्सा पहले एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया, जिनका वीडियो स्टेटमेंट भी आया है कि उन्होंने कहा कि पीके के इसे के डिसबैंड कर लो। तो उसके बाद उनके ऐलान के बाद, अब्दुल्ला ओजलान के ऐलान के बाद ये होना, ऐसे वक्त पे मजलूम आब्दी का सामने आना और ये मुआहिदा, इस मुआहिदे पे दस्तखत करना और अहमद अल शर्रा का फ्रंट करना इस चीज़ को, तो इसका मतलब कि तुर्की भी ऑन बोर्ड है। सब चीज़ें एज प्लान चल रही हैं। टर्की के लिए बहुत सक्सेस होगी, है बड़ी कामयाबी होगी है कि ये मुआहिदा अब साइन हो गया है और टर्की क्लेम कर सकता है कि हमने अपनी रेट इस्टेब्लिश कर दी है। और अब जो हमें इमिनेंट ख़तरा था येपीजे का, एसडीएफ का, वो अब ख़तरा एक बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है इस मुआहिदे के बाद। तो एक बड़ी सक्सेस है। एक और ये हकान फिदान जो पहले इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसी इदारे के सरबराह थे मीत के, और अब वो हैं वजीर खारजा तुर्किया के। तो उनके लिए बड़ी एक कामयाबी का बायस है ये जो हुआ है अगर मुआहिदा। और अब तुर्की का क्या गेम प्लान होगा इसके बाद, एक तरीके से अब इजराइल एक बहुत अहम फोकस बन जाएगा, सीरियन हुकूमत का भी और तुर्की का भी। तुर्की का तो वैसे ही है
बट एक जो डिस्ट्रैक्शन थी वो हट जाएगी। अमेरिका भी अपने आप को थोड़ा मनूवर इस तरह कर रहा है कि उसने अपने सब जो अंडे आप कह लें वो इसराइल के बकेट में, या ट्रंप ने स्पेसिफिकली सब अपना जो कार्ड है वो नेतन्याहू के हाथ में नहीं दिए हुए। वो कई डिफरेंट फाइल्स को सेपरेटली डील कर रहा है। ये इशू रिजॉल्व कर दिया अगर उसने एसडीएफ और सीरियन हुकूमत के दरमियान। उसके बाद लताकिया के अंदर जो हुआ है उसके ऊपर अपना एक स्टेटमेंट आया मार्को रूबियो का। फिर नेतन्याहू को अपसेट किया उसने हमास से बराह रास्त राब्ते करके करवा के अपना जो स्पेशल सफ़ीर बोलर उन्होंने भेजा वहाँ पे कतर, और मुलाकातें हुई बाकायदा हमास की लीडरशिप के साथ। तो बहुत तेज़ रफ्तारी से ये पूरा सिलसिला चल रहा है, स्पेशली सीरिया के अंदर। और एक और चीज़ बड़ी अहम है यहाँ पे, सऊदी अरेबिया का किरदार। सऊदी अरेबिया का बहुत ही एक अहम किरदार है, क्योंकि वो उनके उसके एमबीएस के और डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ, दामाद दामाद के बहुत गहरे ताल्लुकात हैं डोनाल्ड ट्रंप की पहली सदारत, पहला जो उसका दौरा था सदारत का, उस दौरान। तो उसकी वजह से एमबीएस का एक आउटसाइज इन्फ्लुएंस है डोनाल्ड ट्रंप की इस सदारत के अंदर। तो अगर आप समझते हैं कि जी जो भी हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके अंदर सऊदीज़ का भी बहुत एक बड़ा किरदार है, नो डाउट। और अब हम देख रहे हैं कि जो ये प्लान पेश किया था ये सऊदी अरब और रियाद से मिलकर, और अब एक टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ भी बात बढ़ेगी। और जो मुझे मेरे ज़राए बता रहे हैं रियाद सऊदी अरब के अंदर कि एक कॉन्फ्रेंस होगी मई के अंदर, शायद जाके 2 महीने के अंदर अंदर सऊदी अरब के अंदर, जहाँ पे एक फॉर्मली ट्रंप हुकूमत अमेरिका के अंदर, शायद कोर्ट मुझे आप कर सकते हैं, वो प्रेजेंट करे एक टू स्टेट सोल्यूशन, एक प्लान जो जिसके जिसके बाद शायद सऊदी अरेबिया, अगर वो कबूल हो जाता है, इजराइल को तस्लीम करे। तो बहुत तेज़ी से और बहुत जल्द चीज़ें तब्दील होने का हमें अंदेशा है। एंड डेफिनेटली ये बात अब आगे बढ़ती चली जाएगी बहुत तेज़ रफ्तारी से। ये सब कुछ हो रहा है एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका के अंदर बहुत एक खौफनाक चीज़ सामने आके खड़ी हो गई है। अभी फ़िलहाल एक जज ने टेम्पररी तौर के ऊपर, यानी एक वक्फे के तौर के ऊपर, एक जो जिस तरह पाकिस्तान के डिपोर्ट नहीं करे अफगानियों को, एक अमरीकी जज ने डिपोर्टेशन ऑर्डर, जो ट्रंप हुकूमत ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था ट्रंप ने, कि जी जो भी प्रो हमास, अब अपना लेबलिंग करें कि जो भी प्रो हमास यहाँ पे वीज़ा पे, या अब उसकी एक्सटेंशन कर दी ग्रीन कार्ड के ऊपर, परमानेंट रेजिडेंट कार्ड के ऊपर भी मौजूद होगा अमेरिका के अंदर, उसको हम डिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमास, प्रो हमास कहते हैं फ़लस्तीनी कॉजेज़ के ऊपर जो भी इजराइल के ख़िलाफ़ कैंपसेस के ऊपर नारेबाजी या ऑर्गेनाइजेशन या प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन या टेंट सिटी जो लगी थी कोलंबिया में, जैसे अभी हाल ही के अंदर कोलंबिया की कोई 350 से 400 मिलियन डॉलर की फंडिंग जो हुकूमत देती थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी को, वो रोक दी गई इसी वजह से। तो अब इसके बाद ये फ़लस्तीनी एक एक्टिविस्ट मोहम्मद महमूद खलील, ये एक्चुअली इनफैक्ट अल्जेरिया के अंदर एक फ़लस्तीनी थे फैमिली, उसके बाद ये अमेरिका आया पढ़ने के लिए, और यहाँ पे आके इसकी एक अमेरिकन औरत से शादी भी हुई, ये ग्रीन कार्ड होल्डर है। वो औरत कोई 8 माह प्रेग्नेंट है, एक्सपेक्ट कर रही है, और इसको पकड़ के इन्होंने, ये सीपा में पढ़ा था स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पब्लिक अफेयर्स के अंदर, इसको पकड़ के खलील को इन्होंने पहले एक डिटेंशन फैसिलिटी में भेजा और फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिया कहीं और, किसी और स्टेट के अंदर, में खास टेक्सास या ऐसी की जगह पे इसको कहीं इन्होंने ट्रांसफ़र किया, सॉरी टेक्सास नहीं, लुइजियाना के अंदर इन्होंने ट्रांसफ़र किया, जहाँ से इसको ये डिपोर्ट करने की बात कर रहे थे, मगर कहाँ ये नहीं पता, क्योंकि है तो ये फ़लस्तीनी मगर था ये अल्जेरिया से, और फिर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो एक जज ने फ़िलहाल इसकी डिपोर्टेशन को रोक दिया है, मगर
ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया जो हमें पोस्ट करता है उसके ऊपर ये गया है और लिखा है कि वी नो देयर आर मोर स्टूडेंट्स एट कोलंबिया एंड अदर यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री। हम जानते हैं कि और ऐसे स्टूडेंट्स तालिब इल्म मौजूद हैं कोलंबिया में और दीगर यूनिवर्सिटीज में अमेरिका के अंदर हु हैव एंगेज्ड इन प्रो टेररिस्ट, जिन्होंने दहशतगर्द, एंटी सेमिटिक, एंटी अमेरिकन एक्टिविटी, दहशतगर्द, एंटी सेमिटिक और एंटी अमेरिकन एक्टिविटी अक्स नजर आता है इसके अंदर भी। और पाकिस्तान में जो बातें वो करते हैं कि ये ख्वारिज की जो बात करते हैं कि ये फितना, ये जो है इन्होंने दहशतगर्द हैं, ये डिजिटल दहशतगर्द। तो सिमिलर है ट्रम्प जो कह रहा है अमेरिका में और पाकिस्तान में जो फैशिस्ट रजीम आसिफ मुनीर की है डिनाइल के अंदर, वो जो कह रही है जब इजराइल को लेकर आती है बात वहां पे और यहाँ पे इमरान खान को के खिलाफ बात लेकर जब आती है, फलस्तीन की बात लेके आती है इधर, जब फलस्तीन की बात होती है उधर और इमरान खान की बात होती है इधर, तो इमरान खान और फलस्तीन में थोड़े कंपैरिजन है इस सिचुएशन के अंदर। मगर अब एक फेडरल जज ने पीर के रोज ऑर्डर पास किया कि जी, जब उसके लॉयर्स ने चैलेंज किया न्यूयॉर्क के अंदर कि इसको आप नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कि नहीं कर सकते, तो उसकी डिपोर्टेशन फिलहाल ये रुक गई है। मगर बहुत तेजी से, तेज रफ्तारी से गाजा ने, इजराइल डिबेट ने अमेरिका के अंदर एक तब्दीली, आग की तरह तब्दीली लेके वो आ गया है और इसके बहुत वाइड स्प्रेड इम्प्लीकेशंस होंगे अगर ये चीज थ्रू हो जाती है और टारगेट वो करते हैं। तो फिर डिसेंट या फ्री स्पीच या आजादी राय जो हम कहते हैं इस इशू के ऊपर, यानी हर चीज 100 गुना माफ सिवाय इजराइल के, ये हो रहा है अमेरिका में। अब अमेरिका में जो होगा वो पूरी दुनिया के अंदर उसके इसके असरात फैलेंगे। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है उसके भी दुनिया के अंदर असरात फैले हैं, मगर अमेरिका में जो होगा उसके वाकई में पूरी दुनिया में ना सिर्फ असरात फैलेंगे लेकिन वो चेंज करते रहेंगे बहुत हद तक इक्वेशन को, पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर, अफगानिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, इजराइल के अंदर, पूरी दुनिया में। ये मेरा तज्जिया है, आपके समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखें।